हॉकी दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो का महवर है एक ऐसा नौजवान जिसने शहादत के आला दर्जे को अपने लिए मुमकिन बना लिया, जिसने शहीद होकर अपने कबीले की इज़्ज़त को भी चार चांद लगा दिए। ये कहानी है पाक फ़ौज के साबिक़ कर्नल के एक ऐसे फ़र्जंद की जिसको जज्बा शहादत ने अपनी तरफ खींच लिया। ये दास्तान है ऐसे शेर दिल की जिसकी माँ के इंटरव्यू ने वतन की माँओं के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। ये वीडियो है उस बहादुर की जिसकी रगों में दलेर बाप का खून दौड़ रहा था, जो सियाचिन की बर्फ़पोश पहाड़ियों पर बगैर दस्तानों के शरारतें करने को अपनी खुशी समझता था। जी हाँ नाजरीन, ये कहानी है कैप्टन अली रऊफ़ मगसी शहीद की, उस अजीम अफसर की जिसने फ़ौज में शामिल होकर ना सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ का नाम सर बुलंद किया बल्कि अपने मगसी कबीले की इज़्ज़त को भी चार चांद लगा दिए। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कैप्टन अली पाक फ़ौज के एक शेर दिल अफसर कर्नल रिटायर्ड सरदार अब्दुल रऊफ़ खान मगसी के फ़र्जंद थे। वो कर्नल जिसने 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। कैप्टन अली की रगों में भी इसी दलेर बाप का खून दौड़ रहा था। उसने पाक फ़ौज को ज्वाइन ही इसलिए किया कि दुश्मन के साथ दो दो हाथ किए जा सकें। यह 28 जनवरी 1998 का वाक़या है। अपने घर के ड्राइंग रूम में कर्नल रिटायर्ड मगसी और कैप्टन अली महवे गुफ्तगू थे। बेटा अपने बाप से सवाल करता है कि पाक भारत जंग कब होगी। वालिद ने बताया, बेटा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, इसलिए खुली जंग का इम्कान नहीं, क्योंकि ये जंग दोनों की ही तबाही का बायस बनेगी। ये सुनकर कैप्टन अली ने कहा, अब्बू मैं तो फ़ौज में शामिल ही इसलिए हुआ हूँ कि भारत के साथ जंग करके शहादत का जाम नोश कर सकूँ। अगर जंग नहीं होती तो क्या मैं फ़ौज को खैरबाद कह दूँ? वालिद ने हौसला देते हुए कहा, बेटा सियाचिन एक ऐसा मुकाम है जहाँ अब भी दोनों मुल्कों की फ़ौजों में झड़पें होती रहती हैं। ये सुनते ही कैप्टन खुशी से उछलकर खड़े हो गए और कहा, तो फिर आप मेरी ट्रांसफ़र इस यूनिट में करवा दें जिसके ज़ुम्मे इन दिनों सियाचिन का दिफा है। बेटे के इसरार पर कर्नल मगसी ने NLI में पोस्टिंग करवा दी। बाद जहाँ उनकी अपनी यूनिट 40 बलोच भी सियाचिन जा पहुंची तो कैप्टन अली अपनी यूनिट में वापस आ गए। कैप्टन अली ने अपने साथियों के हमरा उन बर्फ़ पोश चोटियों पर दुश्मन से कई मार्कों में बहादुरी के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल की। उसके साथी बताते हैं कि यूँ महसूस हो रहा था जैसे सियाचिन आने के बाद उनके जिस्म में बिजलियां भर चुकी हों। वो जल्द से जल्द कोई बड़ा मार्का सर अंजाम देने के लिए पुरजोश थे। कैप्टन अली की मां ने अपने बेटे की शहादत के बाद एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि अली कहता था, अगर शहीद ना हो गया तो सियाचिन से आते ही शादी करूँगा। कहता था, आप इतना प्यार करती हैं, किसी दिन ताबूत आ गया तो क्या करेंगी? कैप्टन की वालदा ने मज़ीद कहा कि अली 3 बार सियाचिन गया, वहाँ कोई दस्ताना नहीं उतारता, ये कमीज़ उतार कर शरारतें करता। भाई ने कहा, तुम्हारी शहादत पर मुझे जायदाद मिलेगी। कहने लगा, शहीद के भाई का एजाज़ भी तो मिलेगा। बहन से कहता था, शहीद हो गया तो मेरी कमी पूरी करने के लिए अपने बेटे को फ़ौज में भिजवा देना। दोस्तों, कैप्टन अली ने एक दिन अपने कमांडिंग ऑफिसर कामरान रज़ा से दरख्वास्त की कि उनको सबसे बुलंद पोस्ट पर मामूर किया जाए, जिसका नाम हाजी पोस्ट था। ये पोस्ट सतह समंदर से 26,000 फुट बुलंद थी, जहां पहुंचने के लिए बर्फ़ में ढकी हुई नुकीली और अमूदी चट्टानों को अबूर करना पड़ता था। अपनी तैनाती के बाद एक रात वो इग्लो के बाहर हस्बे मामूल ड्यूटी पर मामूर थे कि उन्हें अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान थे कि दूर दूर तक यहाँ कोई इंसान या आबादी दिखाई नहीं देती, फिर अजान की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने चांदनी रात में इर्द गिर्द देखने की जुस्तजू की तो उन बर्फ़ानी चोटियों पर सफ़ेद लिबास पहने दूर तक लोग नमाज़ पढ़ते दिखाई दिए। कैप्टन अली ने भी बेसाख्ता नमाज की नीयत कर ली। नमाज से जब फारग हुए तो कैप्टन अली बदहवासी के आलम में खैमे में दाखिल हुए। उस लम्हे वो पसीने से शराबूर थे। साथियों के पूछने पर बताया कि मैंने सफ़ेद लिबास पहने लोगों को इन बर्फ़ानी चोटियों पर नमाज पढ़ते देखा। साथी मुस्कुराए और बोले, सर आप परेशान ना हों, वो पाक फ़ौज के उन शहीदों की रूहें हैं जो यहाँ शहीद हो चुके हैं। हम तो कितने ही नमाजें उनके हमरा अदा कर चुके हैं। जब हम मुश्किल में फंसते हैं तो शहीदों की रूहें हमारी रहनुमाई भी करती हैं। 26,000 फुट बुलंद पोस्ट से वापस आए अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि खिज़र पोस्ट पर मामूर कैप्टन बिलाल ने अपनी बहन की शादी की वजह से छुट्टी मांग ली। इससे पहले कि वहां किसी और की ड्यूटी लगाई जाती, कैप्टन अली खिज़र पोस्ट पर जाने के लिए तैयार हो गए।
साथियों समेत जब वो लब्बैक पोस्ट पर पहुंचे तो तैनात पोस्ट कमांडर ने कहा, बेहतर होगा अगर आप दिन के बजाय रात को सफ़र करें, क्योंकि दिन के उजाले में देखकर दुश्मन गोलाबारी शुरू कर देता है और इस गोलाबारी से बर्फ़ानी तोदे गिरने लगते हैं। लेकिन कैप्टन अली ने रोकने के बजाय अपना सफ़र जारी रखा। वो अभी कुछ ही दूर गए थे कि गोलाबारी शुरू हो गई। बर्फ़ का एक तूफ़ान उठा और बर्फ़ानी तोदे यके बाद दीगरे गिरने लगे। 1000 मन वज़नी तोदा उन पर आ गिरा, जिससे कैप्टन अली 5 साथियों समेत 28 जनवरी 1999 को शहीद हो गए। याद रहे कि ये वही मुकाम था जहां चंद दिन पहले खुद कैप्टन अली ने एक पत्थर पर अपना नाम लिखा था। ऐसे बेशुमार वाक़यात कैप्टन अली शहीद से मंसूब हो चुके हैं, जिसके गवाह 40 बलोच रेजिमेंट के अफसर और जवान और शहीद के वालिदैन भी हैं, जिनको शहादत के बाद भी ख्वाब की हालत में कैप्टन अली ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि बवक्ते ज़रूरत मदद भी करते हैं। बाद अज़ शहादत कैप्टन अली रऊफ़ मगसी शहीद को तमगा बसालत से नवाजा गया। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए खाकी दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें।